नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल A1 पॉलिटिक्स न्यूज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अगर असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है 2026 के असम विधानसभा चुनाव में असम राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2026 के असम विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ करेगी सत्ता में वापसी, या फिर दोस्तों राहुल गांधी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन की जोरदार आंधी में 2026 के असम विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का छूपड़ा छाप। इसी बीच 2026 के असम विधानसभा चुनाव को लेकर असम की जनता के बीच से एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया, जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, उसे जानने से पहले आपको बता दें असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को असम विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए असम की 126 विधानसभा सीटों में से कम 64 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं 2026 के असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असम के उदलगुड़ी जिले की। उदलगुड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उदलगुड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 2026 के असम विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से छूपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों 2026 के असम विधानसभा चुनाव में असम के उदलगुड़ी जिले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के कछार जिले की। कछार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कछार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों असम के कछार जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों असम के कछार जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के करीमगंज जिले की। करीमगंज जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए करीमगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों असम के करीमगंज जिले में अन्य पार्टियों के खाता खोलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के कामरूप ग्रामीण जिले की। कामरूप ग्रामीण जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कामरूप ग्रामीण जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों असम के कामरूप ग्रामीण जिले में अन्य पार्टियों के खाता खोलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है कामरूप महानगर। दोस्तों कामरूप महानगर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कामरूप महानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों असम के कामरूप महानगर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से छूपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कामरूप महानगर में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कार्बी आंगलोंग जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अन्य पार्टियों के खाता खोलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों अब वहीं आगे बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है कोकराझार। कोकराझार जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों असम के कोकराझार जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से छूपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों असम के कोकराझार जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों असम के कोकराझार जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब वहीं आगे बात करते हैं असम के गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में विधानसभा
की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, गोलपाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के गोलपाड़ा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं असम के गोलाघाट जिले की। गोलाघाट जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, असम के गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के गोलाघाट जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, असम के गोलाघाट जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन आगामी असम विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के चराईदेव जिले की। चराईदेव जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, चराईदेव जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के चराईदेव जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, असम के चराईदेव जिले में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं असम के चिरांग जिले की। चिरांग जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, असम के चिरांग जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, असम के चिरांग जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि चिरांग जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं असम के जोरहाट जिले की। जोरहाट जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जोरहाट जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के जोरहाट जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के डिब्रूगढ़ जिले की। डिब्रूगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। दोस्तों, डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि दोस्तों 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, असम के तिनसुकिया जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है दक्षिणी सलमारा मनकाचर। दोस्तों, असम के दक्षिणी सलमारा मनकाचर जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, असम के दक्षिणी सलमारा मनकाचर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं असम के दरांग जिले की। दरांग जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, असम के दरांग जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, असम के दरांग जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं असम के धुबरी जिले की। धुबरी जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के धुबरी जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के दिमा हंसाव जिले की। दिमा हंसाव जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है, वह भी कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के दिमा हंसाव जिले में बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है धेमाजी। धेमाजी जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, धेमाजी जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के धेमाजी जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं असम के नगांव जिले की। नगांव जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, नगांव जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है।
सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के नगांव जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, असम के नगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी आगामी असम विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है नलबाड़ी। नलबाड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, नलबाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के नलबाड़ी जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के बक्सा जिले की। बक्सा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, असम के बक्सा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, आगामी असम विधानसभा चुनाव में असम के बक्सा जिले में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। दोस्तों, असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे बात करते हैं असम के बाजाली जिले की। बाजाली जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बाजाली जिले की 2 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के बाजाली जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं असम के बारपेटा जिले की। बारपेटा जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के बारपेटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के बिस्वनाथ जिले की। बिस्वनाथ जिले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। दोस्तों, आगामी असम विधानसभा चुनाव में असम के बिस्वनाथ जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं असम के बगईगांव की। बगईगांव में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बगईगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के बगईगांव जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के मोरीगांव जिले की। मोरीगांव जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, असम के मोरीगांव जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं असम के माजुली जिले की। माजुली जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है, वह भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के माजुली जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है लखीमपुर। लखीमपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, लखीमपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के लखीमपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, असम के लखीमपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के शिवसागर जिले की। शिवसागर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, शिवसागर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, असम के शिवसागर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में भी मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं असम के सोनित
सोनितपुर जिले की। सोनितपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। सोनितपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, असम के सोनितपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, असम के सोनितपुर जिले में कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है हैलाकांडी। हैलाकांडी जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए। हैलाकांडी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, असम के हैलाकांडी जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं असम के अगले जिले की। तो असम का अगला जिला निकल कर आता है होजाई। होजाई जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं और तीनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों असम के होजाई जिले में आगामी असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, असम के होजाई जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों असम जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो था 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2026 के असम विधानसभा चुनाव में असम की 126 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में 76 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में 45 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 5 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2026 के असम विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है।